आप पहले एस को इस साइड पे लेके आ जाएं, इस एस को, बिकॉज ये एल ऑफ टी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये एस यहाँ से कैंसिल होके प्लस एस की फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें कि आप जो ये टर्म है इस टर्म को स्पेयर कर दें यहाँ से, तो आपके पास आ जाएगा एल वाई ऑफ टी इज इक्वल टू, अब इन सारी टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 1/s एस स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 1/s स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ई पावर माइनस एस स्क्वेयर प्लस 1 एंड प्लस s डिवाइडेड बाय एस स्क्वेयर प्लस 1। सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं जो मैंने की हैं अभी यहाँ पे। मैंने सारी टर्म्स को जो टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो रही थी उनको राइट हैंड साइड पे लाके प्लस कर दिया, और उसके बाद मैंने जो भी टर्म एल ऑफ वाई ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई में थी उसको मैंने लाके साइड पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये सारा एट द एंड आ जाता है। हमें वाई ऑफ टी चाहिए। ठीक है, सो वाई ऑफ टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई ऑफ टी के लिए हमें अपने सारे एक्सप्रेशन का लैप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा, एंड फाइनली वी विल गेट हियर वाई ऑफ टी। ठीक है, एंड लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वेयर प्लस 1 माइनस लैप्लास इन्वर्स ऑफ s स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ऑफ कोर्स ई माइनस एस बाहर आ जाएगा बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स आवर हेविसाइड फंक्शन, लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s स्क्वेयर प्लस 1 एंड द लास्ट टर्म इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ s/s स्क्वेयर प्लस 1। तो आप लोग क्या कीजिएगा, टू अवॉइड एनी फर्दर कन्फ्यूजन और मिस्टेक, हम इसको फर्स्ट का नाम देते हैं, दिस इज़ आवर सेकंड, दिस इज़ आवर थर्ड लैप्लास इन्वर्स, एंड सेपरेटली अगर मैं लैप्लास फर्स्ट लैप्लास को पिक करूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट लैप्लास मेरे पास क्या आ रहा है, वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई 1/s स्क्वेयर प्लस 1, और शायद ये मैंने भी आपको एग्जांपल कोई करवाई भी है इस तरह की, शुरू में हमने ऐसे कोई एग्जांपल की भी है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस साइड टर्म का लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कीजिएगा, फिर सेकंड टर्म का लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट कीजिएगा, थर्ड का, फोर्थ का, इन सब का लैप्लास फाइंड आउट करने के बाद आप लोग जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा y ऑफ t इज इक्वल टू 1 माइनस t प्लस साइन t प्लस h ऑफ t माइनस 1 इंटू t माइनस 1 माइनस साइन t माइनस 1। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये दरमियान में काफ़ी कुछ मैंने इसलिए छुड़वा दिया है क्योंकि ऑफकोर्स अब आप लोगों को लैप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना आता है, एंड यू हैव 3 डिफरेंट टूल्स टू फाइंड लैप्लास इन्वर्स। आइदर आप लोग कन्वोल्यूशन के थ्रू कर लें, हैवी साइड अगर अप्लाई होता है तो हैवी साइड के थ्रू कर लें, या पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू आप इनको कर सकते हैं। तो काइंडली इनको सॉल्व कीजिएगा, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हैं बट ईजीली हो जाएंगे अगर आप आइडिया क्लियर है तो। एक और एग्जांपल मैं स्टार्ट करवाती हूँ, कंप्लीट आप उसको खुद करेंगे। We have another example from differential equation involving heaviside functions. Solve the following differential equation: y double prime minus y prime plus 5y is equal to 4 plus मैं आज इसको एक शॉर्टकट की फॉर्म में लिखूँगी ताकि जब ये शॉर्टकट सामने आए तो आपको समझ आए कि क्या हो रहा है। u2 ऑफ t e पावर 4 माइनस 2t, ये डिफरेंशियल आपने सॉल्व करनी है, एंड यू हैव गिवन विद 2 कंडीशंस, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एंड y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू -1. This is your differential equation, that is an initial value problem. You have 2 different conditions, y
at 0 is 2 and y prime at 0 is equal to -1. So first of all we need to apply Laplace transform on both sides and class मैंने यहाँ पे u2 of t लिखा है. इसका मतलब क्या है, we are multiplying this term with h of t minus 2. तो इस तरह के टर्म्स आएंगे तो आपके लिए अननोन टर्म्स नहीं होनी चाहिए. Laplace इनवर्स अप्लाई कर दें बोथ साइड्स पे तो हमें क्या मिलेगा, Laplace of y double prime minus Laplace of y prime 5 is constant Laplace of y and is equal to Laplace of 4 plus Laplace of h t minus 2 एंड ई पावर, मैं इसको इसी स्टेप पे सिंप्लीफाई करके -2 कॉमन ले लूँगी तो मुझे बचेगा t minus 2 ई पावर -2 इंटू t minus 2. अगर मैं राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपके पास Laplace ऑफ 4 क्या आता है, सिंपल 4/s. और हैवी साइड फंक्शन का मतलब क्या है कि नाउ देखिए ये t minus 2 है और जहाँ जहाँ t है वहाँ t minus 2 आपके पास आ रहा है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें e पावर -2s एंड Laplace ऑफ e पावर -2t. तो अगर मैं स्टिल इस साइड को पहले कंप्लीट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4/s प्लस e पावर -2s और आपके पास e पावर -2t का Laplace क्या होगा, s plus 2. So you have completed your right hand side. Now move towards left hand side. देखो क्या देगा, माइनस y prime of 0 minus s y of 0 plus s square Laplace of y plus 5 Laplace of y. y prime of 0 is equal to -1 and y of 0 is equal to 2. तो हमारे पास क्या बचता है, +1 -2s और इन दोनों टर्म्स में से Laplace कॉमन आ गया तो वी गेट s square plus 5 into Laplace of y of t. क्लियर. अब ऑफकोर्स ये दोनों टर्म्स Laplace पे डिपेंड नहीं करती तो हम इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 4/s -1 प्लस 2s. अच्छा मैंने एक थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, मुझे भी यहाँ पे कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है. देखिए ये टर्म मैंने स्किप कर दिया यहाँ से, मुझे इस टर्म का भी Laplace यहाँ पे लेना है तो मैं अगेन इसी टर्म में ऐड कर लेती हूँ, माइनस y ऑफ 0 प्लस s Laplace ऑफ y आपके पास आ गया. थोड़ी सी ऑफकोर्स अब चेंजेस आएंगी हमारे पास. चेंजेस क्या आएंगी, -y प्राइम ऑफ 0 आपके पास y ऑफ 0 आपके पास 2 है और ये आपके पास 3 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, 3 -2s प्लस अब ये वाला भी यहाँ पे ऐड होके आपको क्या दे देगा, s स्क्वायर प्लस s प्लस 5, s स्क्वायर माइनस s प्लस 5 Laplace ऑफ y ऑफ t. सॉरी क्लासेस डिस्टर्बेंस के लिए, इसको आप लोग जब दोबारा से करेंगे तो आपको होपफुली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. तो मैं अभी फाइनल उसकी लिख देती हूँ, वैल्यू क्या आती है हमारे पास. फाइनल हमारे पास आ रहा है s स्क्वायर माइनस s प्लस 5 Laplace ऑफ y ऑफ t is equal to 4/s plus e power -2s divided by s plus 2 plus 2s minus 3. ठीक है. और उसके बाद अगर आप इन टर्म्स का एलसीएम ले लो, इन दो टर्म्स का और इस टर्म का, तो आपके पास वैल्यू आएगी e पावर -2s. मैंने इस टर्म को एज इट इज लिख लिया, s प्लस 2
and after LCM we get 2s square minus 3s plus 4 divided by s. उसके बाद जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है we will bring this term on right hand side, so we have to divide both sides with s square minus s plus 5 and we get Laplace y of t is equal to e power minus 2s divided by s plus 2 s square minus s plus 5 plus 2s square minus 3s plus 4 divided by s into s square minus s plus 5. क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है, Laplace इनवर्स अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे. सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट y of t, on right hand side we get e power minus 2s. Laplace inverse of this expression, that is s plus 2 s square minus s plus 5. ठीक है. And the second term is Laplace inverse 2s square minus 3s plus 4 divided by s square minus s plus 5. अब हमारे पास दिस इज़ द Laplace इनवर्स फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ आवर सेकेंड टर्म. तो हम इनको पहले सेपरेटली सॉल्व करेंगे, वहाँ उसके बाद हम इसको, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दूँ तो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस टू आंसर्स इन ए एंड वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. सो लेट्स स्टार्ट विद आई. विद फर्स्ट वन इज वी हैव टू फाइंड Laplace इनवर्स of 1 by s plus 2 s square minus s plus 5. You can use partial fraction, you can I think you can use Heaviside here also, or you can use convolution to simplify this expression and to equate this expression. I have simplified and I finally get 1 by 11 into 1 over s plus 2 minus s minus 3 divided by s square minus s plus 5. अब आपने इसका Laplace इनवर्स फाइंड आउट करना है. ठीक है, Laplace इनवर्स अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का Laplace क्या आ जाएगा, 1 by 11 को भी मैं इसको बाहर लेके आ रही हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा सिंपल e पावर माइनस 2t माइनस. अब यहाँ पे Laplace इनवर्स अप्लाई करें. Laplace इनवर्स अगर मैं इस टर्म का डिनोमिनेटर का स्क्वायर कंप्लीट करूँ तो मुझे मिलेगा s माइनस 1 by 2 स्क्वायर प्लस 19 by 4. ठीक है. अब ऊपर मेरे पास क्या है, s माइनस 3, यहाँ शिफ्ट अप्लाई हो रही है, लिहाजा मुझे भी ऊपर भी s माइनस 2 प्लस 1 by 2 करना पड़ेगा ताकि जो ये वाली टर्म है वो हमारी शिफ्ट के साथ रेजोनेट हो जाए. क्लियर? तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इस तरह से इस टर्म को पहले इसका हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट किया, फिर हमने जो शिफ्ट थी उसी को ऊपर वाली फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया. चलिए करते हैं अब इसको. ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है सारा, इसको तो नहीं करने की ज़रूरत. ये क्या हो जाएगा, 1 by 11 e पावर माइनस 2t. ठीक है. और अगर आप अंदर वाली टर्म्स को देखो तो क्या हो जाएगा, Laplace इनवर्स s माइनस 1 by 2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1 by 2 स्क्वायर प्लस 19 रेडिकल डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर.
और जब मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करूँगी तो मुझे मिलेगा -5/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय, इसका भी लेप्लास इन्वर्स लेना है अपने, लेप्लास इन्वर्स ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन s माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस रेडिकल 19/2 होल, रेडिकल 19/2 होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब मैं इस टर्म को एक साइड पे कर रही हूँ, ये आपको नज़र नहीं आएगी, जिनका लेप्लास इन्वर्स फाइंड आउट करना है। जस्ट उनको आपके सामने लेके के आती हूँ। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ऑफ कोर्स शिफ्ट अप्लाई हो रही है तो e⁻1/2t, उसके बाद ये आपको क्या दे रहा है, कॉस का फंक्शन है ये, कॉस रेडिकल 19/2t प्लस ये हमारे पास साइन का एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें यहाँ पे रेडिकल 14/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, 2/रेडिकल 14, ये यहाँ यूज़ हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा 5/रेडिकल 14 एंड देन साइन रेडिकल, सो इट्स रेडिकल 19, रेडिकल 19/2 ऑफ t। मैं इस टर्म को भी यहाँ पूरा कर देती हूँ, 1/11 e⁻−2t, तो ये हमारे पास हमारे फर्स्ट वाले लेप्लास इन्वर्स का आंसर आ गया। क्लियर। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, अगर मैं सेकंड लेप्लास को लूँ तो वो क्या है, फाइंड द लेप्लास इनवर्स ऑफ 2s² माइनस 3s प्लस 4 डिवाइडेड बाय s² माइनस s प्लस 5। जब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन या किसी भी मेथड को थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो आ जाएगी 1/5 इंटू 4/s प्लस 6s माइनस 11 डिवाइडेड बाय s² माइनस s प्लस 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म का तो लेप्लास इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आ जाएगा 1/5, कांस्टेंट बाहर आ गया। फर्स्ट का आपके पास लेप्लास इन्वर्स क्या आ रहा है, सिंपल 4। सेकंड का लेप्लास आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, लेप्लास इन्वर्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर में अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करूँ तो मुझे ऑफकोर्स लास्ट टर्म है तो आपके पास क्या आएगा, s माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 14/19/4। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6s में भी मुझे -1/2 और +1/2 करना पड़ेगा, -11 कर लेंगे, ये चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों को स्प्लिट करके आपस में प्लस माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/5 4 प्लस 6s माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय s माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 19 रेडिकल बाय 2 होल स्क्वायर। एंड जब मैं सेकेंड टर्म को करूँगी तो वो मुझे देगा 8 डिवाइडेड बाय s माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस रेडिकल 19/2 होल स्क्वायर। और इन दोनों का लेप्लास इनवर्स, ये ऑफकोर्स हमारे पास शिफ्ट के साथ कॉस का लेप्लास है और ये हमारे पास शिफ्ट के साथ साइन का लेप्लास होता अगर हमारे पास यहाँ पे रेडिकल 19/2 होता। तो हम इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये भी कंप्लीट
लेप्लास इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/5 4 प्लस शिफ्ट क्या है हमारे पास, शिफ्ट है हमारे पास e पावर 1/2t, 6 भी है, एंड दिस इज cos 19/2t। सेकेंड टर्म का ये है। और थर्ड टर्म का आपके पास क्या आएगा, -16/19 एंड शिफ्ट क्या है, शिफ्ट क्या है 1/2t साइन रेडिकल 19/2t। ये हमारे पास ये सारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब हमने क्या करना है, हमने जहाँ से ए स्टार्ट किया था, अब पता नहीं मेरा ए कहाँ चला गया है, हमने ये सारी वैल्यूज सेम में रिप्लेस कर देनी है, तो हमें हमारा y ऑफ टी मिल जाएगा। सो y ऑफ टी इज़ गोइंग टू बी y ऑफ टी इज़ इक्वल टू, हमारे पास y ऑफ टी था e पावर -2s, और हमारा फर्स्ट लेप्लास इन्वर्स था और प्लस सेकंड लेप्लास इन्वर्स था। तो फर्स्ट लेप्लास इन्वर्स में आपने क्या करना है, सिंपली जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ t-2 कर दें और मल्टीप्लाई कर दें इसको t-2 के साथ। तो फर्स्ट लेप्लास हमारे पास क्या था, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं अपना फर्स्ट लेप्लास ढूंढ लूँ। आई में जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ हमने टी को t-2 से रिप्लेस कर दिया, सिंपली आंसर आ गया हमारा। और सेकंड को हम एज इट रख देंगे, आप लोग यहाँ पे लाके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपली आप लोग यूँ करना कि आपको पता है कि आपके पास ये क्या है, h ऑफ t-2। ऑफकोर्स ये किसी कोई फंक्शन देगा आपको f, आप इसको t-2 कर दें और सिंपली इसको आप सम g ऑफ t कर दीजिएगा। आप इसको यहाँ पे छोड़ देना, इनको बार बार लिख के यहाँ, तो ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी अ लेंथी वन, तो इसको आप इस तरह से इस आंसर को इस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी रिटर्न कर सकते हैं। ये आज का लेक्चर था, यहाँ कंप्लीट हुआ है। इस लेक्चर से रिलेटेड मैंने एक असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूँगी LMS पे, उसको कीजिएगा। क्वेश्चंस लेंथी हैं लेकिन मुश्किल नहीं है। ऑफ कोर्स वो सारे आइडियाज़ जो हमने लैप्लास से लेके अभी तक पढ़े हैं वो सारे आइडियाज़ में यूज़ हो रहे हैं। तो मैंने शुरू में भी कहा था कि लैप्लास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत पता है आप लोगों की फील्ड के बारे में, इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो आप लोगों की फील्ड में 12 अपीयर होती हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस पे ग्रिप होनी चाहिए। सो काइंडली असाइनमेंट कंप्लीट करके टाइमली अपलोड कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस खुद कीजिएगा। सी यू अगेन इंशाल्लाह।